आज विष्णु कुमार अग्रवाल बात करेंगे अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, चारवाक दर्शन। तो इसमें पहली बात यह है कि ट्रुथ की एग्जिस्टेंस है क्या। तो जब हम सोचते हैं कि क्या ट्रुथ वास्तविकता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हमें फिर जाना पड़ेगा साइंस की तरफ, क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स। बहुत रिसर्चें हुई, एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मगर समय के साथ साथ नई रिसर्च होती रही और पता चला कि जो हम पहले सोचते थे वो ठीक नहीं था, असलियत कुछ और ही है। और इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी जानने के बाद आगे हम और बढ़ें, भविष्य में क्या नई चीज़ें निकल के आती हैं साइंस में, ये आज कहना बहुत मुश्किल है। अक्टूबर 2024 में ये पिछले 100 साल की कहानी है क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की। बहुत से इन्वेंशंस हुए, रिसर्च हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए। तो अब मैं सोचता हूँ दूसरी बात, ये तो बहुत दूर की बात है, कि कॉन्शियसनेस, चेतना, सोल, आत्मा और मोक्ष, मुक्ति, क्या ये सच है? मैं नहीं समझता ऐसा कुछ सच है। हमारी चेतना भी समय समय पर बदलती है, और साउल, हम अपनी आत्मा और मोक्ष तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसलिए इनको अंतिम सत्य है या अल्टीमेट ट्रुथ नहीं माना जा सकता। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं माना जा सकता। अब क्या भगवान की एग्जिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं है। भगवान नाम की कोई चीज नहीं होता है। गॉड इज मैन मेड। एक मजदूर जो है, शंकराज, स्टोन ड्रेसर, मूर्तियां बनाता है, मेसन मिस्त्री बिल्डिंग बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है, डिजाइन करता है, उसे इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन कराते हैं, और लेबरर्स जो वर्कर्स होते हैं उसको बिल्डिंग बनाते हैं। तो क्या भगवान को घर की जरूरत है? क्या उसको धूप लगती है, गर्मी लगती है, ज़्यादा लगता है, बरसात लगती है, पानी बारिश से बचाने की जरूरत है? तो जब कहते हैं कि भगवान तो निरंकार है, ना उसका कोई आकार है, ना शक्ल है, ना जाति है, ना कोई धर्म है उसका, ना को ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, तो भाई ये मूर्तियाँ मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ये मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च बनाने की क्या जरूरत है? वेस्टेज ऑफ मनी और गरीब आदमी की, मजदूरों की लेबर। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम जो मंदिर बनाते हैं, बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट बनाते हैं, तो वो जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, जो आर्किटेक्ट होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनके इंजीनियर्स होते हैं, वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, दिखावा करते हैं। वहाँ तक तो सच है, मगर वो उसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता। उस हैप्पीनेस का कोई शक्ल नहीं होती, सूरत नहीं होती, जमीन पे हम उसको देख नहीं सकते। अपने मन में देख के हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। तो हमारी मन है, जो मन की भावना है, वही चेतना है, वही भगवान है। तो फिर क्या जगत को, इस ब्रह्मांड को जानना मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है, मगर असंभव नहीं, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद क्या जगत, वेदांत मिथ्या है? जी हाँ, बिल्कुल मिथ्या है। क्यों? कि वेदांत कहता है कि भगवान होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, हेवन होता है, हेल होता है।
कोई ना आज तक हेवन में गया है ना हेल में गया है, ना भगवान ने किसी को अपनी गोदी में बैठाया, ना किसी आदमी ने अपने भगवान को अपनी गोदी में बैठाया। ना वो खाना खाता है ना पानी पीता है। तो ये भी मिथ्या है, झूठ है। ये भी अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अब क्या सनलाइट, प्रकाश, आवाज, साउंड, गैलेक्सी, ब्रह्मांड और सन, क्या ये भगवान है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? कि लाइट और साउंड दोनों वेव्स में चलती है, वो स्टैटिक नहीं होती, एक जगह नहीं खड़ी रहती है। लाइट को सूर्य की जमीन तक आते आते 8 मिनट लगते हैं। ऐसी साउंड की वेव्स। अब जो एयरक्राफ्ट पर चलते हैं, ये जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, जब वो साउंड का बैरियर ब्रेक करते तो बूम होता बड़। और मैं जब हस्तिनापुर में था, ये 68 और 70 के बीच में वहाँ था, तो एक दिन मैं जो था, एक चांदनी रात थी, शरद पूर्णिमा की, मैं लॉन में बैठा था घास में। तो ये MiG-21 प्लेन्स जो थे एयरक्राफ्ट, रशिया से, सोवियत यूनियन से इंडियन गवर्नमेंट ने परचेस किए थे, क्योंकि वो गंगा का खादर था, आबादी थी नहीं, तो उसने साउंड के बैरियर को ब्रेक किया, तो बूम की आवाज हुई और चांद की रोशनी जो थी आनी कम हो गई, जैसे अंधेरा हो गया। तो इसका लगी वो वेव में चलती है साउंड। ये तो बहुत साइंटिस्टों ने कहा कि लाइट और साउंड, रोशनी और आवाज दोनों ही वेव्स में चलती है। क्योंकि जो चंद्रमा की, चांद की जो लाइट थी, शरद पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, उस लाइट को उसने ब्रेक कर दिया था और अंधेरा हो गया था। और जो बूम की आवाज आई, उसने साउंड के बैरियर को ब्रेक किया था। तो जब ये कॉनकॉर्ड हवाई जहाज आए थे, तो बहुत से कंट्री ने उनको अपने जमीन के ऊपर से उड़ना मना कर दिया था, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज था, 200 पैसेंजर्स का था और लंदन से सिडनी तक जाता था, ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। अल्टीमेटली कमर्शियली जब बहुत सी कंट्री ने अलाउ किया तो वाइबल नहीं बचा और उसका प्रोडक्शन खत्म हो गया। तो इससे फाइटर प्लेन जो हैं, ये तो चलते हैं आज भी, एयरफोर्स के सारी दुनिया में चलते हैं, क्योंकि मामला डिफेंस का आता। मगर कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट थे, जो साउंड की बैरियर से चलते थे ज़्यादा, वो नहीं, बंद हो गए। अब जो हवाई जहाज चलते हैं, ये पैसेंजर प्लेन, ये 700-800 किलोमीटर की स्पीड पे चलते हैं, बिलो दी स्पीड ऑफ साउंड। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा? क्या हमें ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा? गैलेक्सी और सन और इन वेव्स को जो तरंगों में चलती हैं? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि ज्योग्राफी को पढ़ के हमें कुछ अंदाज लगेगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि डेंसिटी जो है एयर की, वो जमीन के ऊपर सब जगह एक जैसी नहीं है। लाइट की भी डेंसिटी सब जगह एक जैसी नहीं है, क्योंकि वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, नॉर्थ और साउथ पोल, वो एक्सेस मान के जो डिवाइड किया गया पूरा वर्ल्ड, अक्षांश और देशांतर, उससे हमें कुछ आइडिया तो लग सकता है, ज़्यादा नहीं। तो उसको भी अल्टीमेट ट्रूथ, अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अब क्या भौतिकवाद, फिजिक्स की तरफ लौटे, ज्योग्राफी की तरफ नहीं लौटते।
तो भौतिकवाद में पृथ्वी, आकाश, अग्नि, सूर्य, पानी, जल, ये सच्चाई है। इसके बिना जीवन मुश्किल है, ना इंसानों का, ना जानवरों का, ना पशु पक्षी का। जो एक्वा होते हैं, ये मछली, मगरमच्छ, किसी का भी नहीं है जीवन संभव। तो इसको कुछ हद तक हम अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ मान सकते हैं। तो अब मैं देखता हूँ, मुझे एक राज कपूर की बड़ी पुरानी फिल्म थी, जो बचपन में हम गाना सुनते थे कि दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। बहुत पुराना गाना था, शायद मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था। उस जमाने में राज कपूर की फिल्म थी। फिल्म का मुझे नाम याद नहीं है, सिर्फ मुखड़ा ही मुखड़ा याद है। 80 साल की उम्र आते आते बहुत टाइम बीत गया, मोर देन 70 ईयर्स पास हो गए, तो याददाश्त भी है कबाड़ खाना बनती जा रही है। तो भाई क्या है अंतिम सत्य और अल्टीमेट ट्रुथ? वेदांत तो नहीं हुआ। जो मोसेस ने जो जुइस बनाए, एक नई चालू की 3,500 साल पहले, और सोलोमन और शिवा की कहानी है हिब्रू बाइबल में। और सोलोमन पहला जू था जो कि जेरूसलम तक पहुंचा था 3,000 साल पहले। तो जो पैलेस्टाइन और जो ये सीरिया का इलाका है, ये इजिप्ट के अंडर में होता था, जहाँ आके सोलोमन ने बसा था। किंग सोलोमन बहुत पावरफुल किंग था। मैं एक बड़ी उसकी भी कहानी है, धोखेबाजी की कहानी है। वो पावरफुल क्यों था? उस टाइम जो थी, जो किले की दीवारें बनती थी शहर के चारों तो प्रोटेक्शन वॉल, वो लकड़ी के उसकी बना दी जाती थी। लकड़ी के प्लैंक्स जो है वो बना दिए, 4 फुट 5 फुट ऊंचे होते थे। आबादी के टाउन नहीं होते थे, शहर का होते थे, कस्बा कह लीजिए, आप टाउन कह लीजिए। तो सोलोमन जब वहां पहुंचा, 500 साल लग गए सोलोमन को। जब जो मोसेस आए थे सिनाई माउंट पे, और सोलोमन जो थे जब जेरूसलम पहुंचे, जिसका ख्वाब देख के वो चले थे मोसेस इजिप्ट से, 5 साल का गैप हो गया, बड़ा लंबा टाइम है। तो उन्होंने वहां जाके, जो वहां के निवासी थे, रेजिडेंट थे जेरूसलम के, उनसे कहा कि भाई हमें यहाँ रहने के लिए जगह दे दो, हम यहाँ रहेंगे, कुछ दिन फिर चले जाएंगे। आज भी गांव के आदमी भले होते हैं, बोले कोई जाओ आपको सोने के लिए जगह दे देंगे, रोटी खाने के लिए दे देंगे। सारी दुनिया के विलेजर्स ऐसे ही होते हैं, किसान। उस टाइम 3,000 साल पहले भी ऐसे ही था। जब सोलोमन ने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने शहर के अंदर, उस कस्बे के अंदर जेरूसलम में आने उनको अलाउ कर दिया। मैं जब अंदर घुस गए तो उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली, और जो जेरूसलम के ओल्ड रेजिडेंट थे उनमें मारकाट मचा दी, बच के भागना पड़ा। उसके बाद जो था इनका जूस का जो फर्स्ट टेम्पल बना, वो उन्होंने टेम्पल बनाया, छोटा सा टेम्पल था, उस जमाने में छोटा ही होता था। मगर जो यूनान के किंग थे उन्होंने उस पर अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जीतने के बाद लौट गए। कुछ सालों के बाद उन्होंने दूसरा टेम्पल बनाया। यूनान ने फिर अटैक किया, हमला किया, वो भी टूट गया। अब आज जो है उस टेम्पल की एक से दीवार बची है, वॉल। टेम्पल द्वारा रिबिल्ट नहीं हुआ, अब इजराइल के कब्जे में हो।
तो जूझ जो जाते हैं यहूदी, वो दीवार पे अपना सिर टेकते हैं और किस करते हो दीवार को। और जो मुसलमान है वो जो पत्थर मारते हैं कि ये शैतान की दीवार है। मुझे जब ये यरूशलेम आ गए 3000 साल पहले सोलोमन, और शीबा से शादी कर ली जो कि इथियोपिया की क्वीन थी, उनके 2 बेटे हुए। वो जमीन पे चलते थे, खड़े होते थे। हिब्रू बाइबल में कहानी है। उसने बाद में वो बहुत इलाका जीता, ये सीरिया का इलाका जीत लेता, सारा पूरा पैलेस्टाइन जीत लिया था, जिसमें आज जॉर्डन भी है शामिल। एक्चुअली पैलेस्टाइन का 70% तो जॉर्डन है, 30% में इजराइल बसा हुआ है, और जो गाजा है ये, और वेस्ट बैंक है। तो झगड़ा तो बेकार का है। आज भी मारा मारी चल रही है। 7 अक्टूबर को हमास के कुछ बदमाशों ने अटैक कर दिया, 250 आदमी उठा कर ले गए, 200 आदमी को मार डाला। इजराइल ने उसका काउंटर अटैक किया, 40,000 42,000 वो हमास के आदमी मारे गए। उनका साथ दिया जो है लेबनान में हुजूमुल्लाह वालों ने, उस पर भी अटैक किया, वो भी मारे गए, और भी। तो ये जो लड़ाइयाँ चल रही, ये भी अल्टीमेट सच नहीं है, अंतिम सच नहीं है, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। किसी को खुशी नहीं मिल रही, किसी को मार के किसी को खुशी थोड़ा ना मिलती है, नहीं मिलती। किसी को जीवन देने से खुशी मिलती है, किसी का जीवन लेने से खुशी नहीं मिलती है। तो अब इसको जो है क्या किया जाए, कैसे पता चले कि अंतिम सत्य क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। तो जो वेदांत के पैरेलल चला, समानांतर चला उपनिषद से पहले, वो था चार्वाक दर्शन, जो कहता है खाओ पियो मौज करो, बेशक उधार के पैसे से घी पीना पड़े घी पियो, और वापिस उधार देने की चिंता मत करो। तो चार्वाक दर्शन वही अल्टीमेट सच है, वही अंतिम सत्य है, क्योंकि जिससे खुशी मिलती है वही तो सच है ना, बाकी तो सब मिथ्या है, धोखा है। तो हम आज जो सारी दुनिया, चार्वाक दर्शन पैदा तो हुआ, चार्वाक के जो गुरु थे वो थे बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, जो देवताओं के भी गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो सुख की प्राप्ति है, हैप्पीनेस की, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। यही बात गौतम बुद्ध ने कही, यही बात महावीर ने कही, जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में। तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट सत्य क्या है? वो सुख की प्राप्ति। और हमारा शरीर बीमार है, हाथ में दर्द, टांग में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है, वो हमें उसमें सुख कहाँ मिला? सुख तो नहीं मिला। तो जब हमारा उसमें जो है बात कि निरोग काया, कि हमें कोई ऐसी मोटी बीमारी ना हो जिससे हम हैंडीकैप हो जाए, अपाहिज होकर पड़े रहे, हाय हाय करते रहे, तो वो भी सुख नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं कि वह भूखा मर रहा, हमको पैसे दे दो, उसकी इच्छा हो दे दे, ना देने वाला ना दे, वो भी सुख नहीं है। तो जो निरोग काया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी से मांगना ना पड़े, दे दो, देने से सुख मिलता है। दान दाता, उसको दान देकर सुख मिलता है, भीख मांगते सुख नहीं मिलता। भीख मांगते तो बेइज्जती होती है और मान सम्मान खत्म हो जाता भिखारी का, तब वो हाथ फैलाता है। इसलिए उसको नीच और कमीना आदमी से ज़्यादा नहीं माना गया।
जानवर किसी से नहीं मांगते, लड़के छीन लेते हैं। तो जब मैं इंडियन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, मैं क्या करता था, चार्टर ऑफ जस्टिस बनाया, गवर्नमेंट के साहब ने अपनी रखी बातें। मुझे एक दफ़ा डिप्टी सेक्रेटरी बुलाया, जब चीफ सेक्रेटरी को डांटा तो उन्होंने कहा आपकी क्या, मैं कहा आपकी क्या, मैं कहा हमारी कोई डिमांड नहीं है, बेगर्स हैज द डिमांड, आई टॉक अबाउट इज जस्टिस नॉट डिमांड्स। तो वो जैसे स्टेनोग्राफर होते हैं पेंसिल कॉपी लेके बैठ गया नोट करने के लिए, मेरे को नोट कराया। बहुत सी चीजें हुई, बहुत सी नहीं हुई। तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? दान, दक्षिणा, मगर उसके लिए पात्र देखना पड़ेगा। आप कोई ठग बन के आ जाए, मांगने लगे आपसे, उसको नहीं देना है आपने। कोई ऑर्फनेज या अनाथालय है, उसमें आपने दान देना है। एक जो तंदुरुस्त आदमी है, सड़क चलते आदमी को मुक्का मार के उसे पैसे छीन सकता है, वो जेल जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ रह क्या, जेल से छूटेगा, फिर दूसरा आदमी को मुक्का मार के फिर छीनेगा पैसे। उसको दान देने की जरूरत नहीं है, वो दान का पात्र नहीं है। तो किसको दान देना है, दक्षिणा देनी है, उसका पात्र देखने की जरूरत है। अरे ब्राह्मण, उसका पहले पेट फूला हुआ है खा खा के, उसकी चर्बी जो है लाल हो रही है, उसको दान देने की जरूरत नहीं है। दान देने की जरूरत उसको है जो भूखा है। दान देने की जरूरत अपाहिज है, जिसके दान देने की जरूरत उसको जो बीमार है, जिसको इलाज कराने के लिए साधन नहीं है। तो दान देना अच्छी बात है, मगर उसका पात्र देखना जरूरी है। ये नहीं कोई भी भगवा कपड़े पहन के आ गया, आपने को दान दे दिया, वो कोई दान नहीं है, वो तो ठगों को लुटाने वाली बात है, बेईमानो। तो अल्टीमेट ट्रुथ यही है, अंतिम सत्य यही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। दान देने से खुशी मिलती है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य तो खुश रहना है ना कि मनी मिंटिंग है, या बहुत हमने एजुकेशन, हाई एजुकेशन पानी, वो भी नहीं है। अगर जो मनी मिंटिंग होती तो बड़े बड़े सेठ, साहूकार, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन ये क्यों दवाइयों के सहारे जीते, क्यों तड़प तड़प के मरते? तो वो भी नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, कई पीएचडी की डिग्री है उनके पास, वो पैसे के लिए हाथ फैलाते हैं भिखारी की तरह। यानी खुद कमा के मेहनत मशक्कत करके खाए पिए, कंसल्टेंसी करें। अब मेरे पास बहुत सी औरतें आती हैं सलाह लेने के लिए, उनके घर में मुकदमे चल रहे हैं अपने मियाँ बीवियों के अदालतों में, मैं सलाह देता हूँ, किसी से 10 पैसे फीस नहीं लेता, बल्कि कोई जरूरतमंद होती है उसको दे देता हूँ पैसे। ये बेचारी पहले ही दुखी है, इस पर पैसे नहीं है, कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, दे देता हूँ। और उसको केस भी बना देता हूँ, सलाह भी दे देता हूँ, मुफ्त दे देता हूँ। तो क्यों, वो भी एक किस्म का दान है, सलाह देना, मुफ्त सलाह देना, फ्री कंसल्टेंसी। मुझसे वो प्रॉपर्टी के मामले में कंसल्टेंसी की सलाह मांगता है, उसके पैसे लेता हूँ, मोटी फीस लेता हूँ। कोई वैल्यूएशन के मामले में आता है, उससे मोटी फीस लेता हूँ। कोई कैपिटल गेन के मामले, इनकम टैक्स में उससे रिटर्न फाइल करना है, तो उससे मोटी फीस लेता हूँ। मैं जो दुखी है ऑलरेडी, रोती भी आती है, हस्बैंड ने उसको मारा, पिटाई कर दी, उससे क्या फीस ली? वो तो ऐसी वजह भिखारी से पीट लेना। वो तो आती है मेरे पास, रिक्शा के लिए 100 रुपये नहीं है देने के लिए आई हूँ, मैं कहता हूँ तो 500 रुपये ले जा, आराम कर। वो कहती है मैंने अपनी बेटी की फीस नहीं दी 3 महीने से, 10,000 है, मैं कहता तू ले जा 10,000 रुपये, निकाल के दे देता हूँ ATM की मशीन से, अनाथालय में, यतीम खाने में दे देता हूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है।
कि मैं किसी का तो कुछ काम आया। मैं एक दफ़ा, मुझे एक मकान बड़ा पसंद आया था ये कार्बन नेशनल पार्क में। उसके मालिक को कुछ टाइगर खा गया था, उसकी वाइफ थी बुढ़िया, उसको भी टाइगर खा गया, उसका दामाद आया, उसको भी टाइगर खा गया। 50,000 रुपये सस्ते में मिल रहा था कोसी नदी के किनारे। जब मैंने अपने बच्चों को बताया, सबने कहा ना ना पापा वहाँ मत लेना बिल्कुल, उनको खाइए, आपको थोड़ा टाइगर छोड़ेगा। और मैंने कहा बेटा उनको खा जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बुढ़ा आदमी, कम से कम टाइगर का तो पेट भर जाएगा। और चिता में जला के किसको क्या मिलना है, लकड़ी को भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 50,000 रुपये मिल रहा था, भाई कम से कम टाइगर का पेट तो भर जाएगा ना। तो नहीं कहने नहीं पापा आप नहीं और लोगे वहाँ। मैं कहा अच्छा भाई सबकी बच्चों की मर्जी है। तो मैं तो कहता मुझको खा जाए। ये पारसियों में तो सिस्टम है, जोरस्टम के जो टेम्पल्स होते हैं, फायर टेम्पल, उसमें उसको ऊपर होता है टावर और पीस, डेड बॉडी को उसमें रखते हैं, चिल कौवे खा जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। बड़ी अच्छी बात है, किसी का तो पेट भरे। इंसान के जब बदन न मरने पर किसी का तो काम आए। क्या जरूरत है जलाने की या कब्र में दफन करने की। जानवर खा ले, पक्षी चील कौवे खा ले हमारी बॉडी को, बड़ी अच्छी बात है। इसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखाई देती। तो यही सत्य है कि हम किसी के अच्छा काम करें, हम अपनी किसी को सलाह दें, अच्छी फ्री सलाह दें। सरकार पेंशन दे रही है, मौज कर रहे हैं, क्या करना। तो यही सत्य है, अंतिम सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है। और यही चारवाक दर्शन कहता है कि जब तक जियो सुखी जियो, हंसो, गाना गाओ, मुस्कुराओ और दुनिया से चले जाओ अपना रोल प्ले करके। धन्यवाद, नमस्कार, सत्य में जयते।